स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज झारखंड बोर्ड क्लास 11th का जो है केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है। केमिस्ट्री के पेपर के साथ दोस्तों आप सभी का फिजिक्स का भी पेपर दिया जाएगा आज आप सभी के पेपर 2 में। और दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग झारखंड अधिविद्य परिषद का क्लास 11th का केमिस्ट्री का दोस्तों ओरिजिनल क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाला है। तो दोस्तों फटाफट से 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस को आप लोग फटाफट देख लीजिएगा। आज आप लोग एग्जाम देने जाइएगा दोस्तों 26 फरवरी को। तो आप सभी को दोस्तों केमिस्ट्री के पेपर में यही क्वेश्चंस देखने को मिलेगा जो अभी आपको बताया जाएगा। तो सारा प्रश्नों को देख लीजिए। चलिए हम लोग फटाफट से सारा प्रश्नों को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। पूर्णांक आपका वही 40 नंबर का है। समय आपको 1 घंटा दिया जाएगा। यहां पर दोस्तों केमिस्ट्री का सबसे पहला प्रश्न जो आप लोग एग्जाम में दिया जाएगा अवोगाड्रो संख्या। दोस्तों यहां पर बोला जाएगा कि अवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है, कि अवोगाड्रो संख्या का जो मान कितना होता है। तो इसका जो मान होता है दोस्तों 6.022 इंटू 10 का पावर आपका क्या होता है 23 होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चैनल पर दोस्तों पहली बार है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फटाफट से फिजिक्स का वीडियो आपका अपलोड कर देंगे। 2 नंबर द मोलिकुलर मास ऑफ दोस्तों CH4 है। CH4 का आणविक द्रव्यमान पूछा है। क्या दिया गया CH4। कार्बन का दोस्तों कितना होता है, कार्बन का होता है आप सभी का 12। ठीक है, हाइड्रोजन का एक गो हाइड्रोजन है 4 गो, 12 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 12 4 कितना हो जाएगा 16। यानी कि CH4 का आणविक द्रव्यमान आपका 16 ग्राम निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16। ठीक है, आज जो आपका वीडियो है दोस्तों एक एक क्वेश्चन आज आपके एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेगा। फटाफट से सारा प्रश्नों को देख लीजिएगा। यही प्रश्न आज एग्जाम में आपको रहेगा। 3 नंबर दोस्तों कहता है हाउ मेनी न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। नाभिक में कितने न्यूट्रॉन्स की उपस्थिति रहेगी। न्यूट्रॉन पूछा दोस्तों कितना होगा। न्यूट्रॉन देखिए सबसे पहले तो आप सभी का द्रव्यमान कितना है 24 है, परमाणु संख्या 12 है, घटा दीजिए 12 बचेगा। तो 12 ही आपका न्यूट्रॉन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिएगा फटाफट से। नेक्स्ट दोस्तों आपका 4 नंबर का जो प्रश्न है कहता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आयन 2O2-। ठीक है, O2- का दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जो कि हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 5 में दोस्तों कहता है कि यूजिंग एसपीडी नोटेशन द ऑर्बिटल विथ द क्वांटम नंबर n3l1 है ऑर्बिटल बी। यानी कि दोस्तों एसपीडी संकेतन द्वारा आप सभी का जो पूछा गया है कि n का मान यदि 3 आपका 3 दिया गया है, l का मान आपका 1 है, तो कौन से कक्षक का होगा। तो 3 दिया है तो सबसे पहले 3 का कक्षक का होगा और l का मान 1 है। तो l का मान 1 कहाँ पर होता है, आप सभी का p ऑर्बिटल में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। चलिए आगे आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। Fe दोस्तों बिलोंग टू व्हिच ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी के किस ब्लॉक के अंतर्गत Fe आएगा। Fe बोले तो आयरन। ठीक है, तो आयरन दोस्तों आप सभी का डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जितना सारा दोस्तों प्रश्न बता रहे फटाफट देख लीजिएगा। आज जब आप लोग पेपर दीजिएगा ना तो पेपर में जैसे बैठेगा यही सब प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा। 7 नंबर कि जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ए पी ब्लॉक एलिमेंट। दोस्तों पी ब्लॉक का समानवाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है। तो पी ब्लॉक का यहाँ पर जो आंसर जो है जानते हैं कितना हो जाएगा। ये आप सभी का पी ब्लॉक में NH2 होता है, NP आप सभी का होता है। ठीक है, 1 - 6 होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही आंसर। अब देखिए 8 नंबर का जो प्रश्न है कि द हाइब्रिडेशन ऑफ सी इन, ठीक है, CH4 इज। CH4 में दोस्तों आप सभी का जो है सी का प्रसंस्करण पूछा है। CH4 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, आप सभी का 16 ग्राम होता है। ठीक है, और सी का यदि प्रसंस्करण पूछा जाए, हाइब्रिडेशन पूछा जाए तो इसका जो निकलेगा ये sp3 का होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों समझाने का टाइम नहीं है, फटाफट से आप लोग सारा प्रश्न को देख लीजिएगा क्योंकि आज एग्जाम में यही प्रश्न मिलेगा, इसलिए समझा नहीं रहे, सीधा आपको आंसर बता रहे हैं। द शेप ऑफ H2O इज। दोस्तों H2O का आकृति पूछा है कैसा होता है। तो एक H2O का जो आकृति होता है बेंट होता है, मोरी हुआ होता है। ऑप्शन नंबर बी। द नंबर ऑफ ए, ठीक है, आपका लोन पेयर ऑफ Cl आपका ClF3 में, यानी कि ClF3 में दोस्तों इकैकी का यहाँ पर युग्मों की संख्या पूछी है। तो देखिए ClF3 में आपका जानते हैं कितना होता है, इकैकी आपका पूछा तो इसका इकैकी आपका 2 होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 11 नंबर दोस्तों कहता है कि P/T इस प्रकार से दिया गया है और कांस्टेंट पूछा बराबर में करके। तो किसका कांस्टेंट के बराबर होगा, तो ये आपका कौन सा नियम के बराबर होगा, तो ये आप सभी का गैस लॉ के बराबर होगा। ठीक है, गेल लुइस के नियम के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब दोस्तों 11 हो गया। अब आप लोग 12 नंबर देखते हैं कि 10 यहाँ पर दिया गया 10 dm² ऑफ ए हाइड्रोजन अंडर 1 बार
प्रेशर आर कंटेंट इन अ साइकिल, ठीक है, सिलेंडर विच हैज ए मूवेबल, आप सभी का दिया गया है द पिस्टन इज द मूव्ड इनटू द स्टील, ठीक है, सेम मास ऑफ द गैस ऑक्युपाइज 2 dm क्यूब एट द सेम टेम्परेचर, व्हाट विल बी द प्रेशर इन द सिलेंडर। तो इसका दोस्तों अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो आंसर लिखेगा ये 5 बार निकलेगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 5 बार। आगे आप लोग देखिएगा 13 नंबर कि द ठीक है, द थर्मोकेमिकल रिएक्शन दोस्तों आपका दिया गया है उष्मागतिक समीकरण में दोस्तों यहाँ पर जो बोला गया है ना ये किसका उदाहरण है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए उष्मागतिक में आपका देखिए ये गैस है, यहाँ पर भी गैस है और यहाँ गैस से क्या बन रहा है, लिक्विड भी बन रहा है। तो गैस यहाँ पर लिक्विड में चल जा रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे, इंथैल्पी ऑफ कंबुशन यानी कि दहन एंथैल्पी क्रिया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फटाफट दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिएगा। चैनल पर पहली बार कोई विद्यार्थी आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, फिजिक्स का वीडियो आने वाला है, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज के पेपर में दिया जाएगा। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन इज इक्वल टू, अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी बराबर होती है किसकी बराबर होती है, प्रश्न आप सभी का है। तो ये दोस्तों आपका किसका बराबर होता है, ये आप सभी का होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर दोस्तों कहता है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर जो दिया गया है यहाँ पर CH3 और CH3 इस प्रकार से दिया गया है, लिक्विड से गैस बन रहा है। तो लिक्विड से दोस्तों गैस बना तो Kc का मान क्या होगा, तो Kc का जो मान हो जाएगा लिक्विड से जैसी गैस बनेगा तो CH3 हो जाएगा, COCH3 हो जाएगा और ये आपका गैस में परिवर्तन होगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका बाद आपका 16 नंबर कहता है कि द फॉर्मूला ऑफ द कंजुगेट बेस ऑफ द स्पेसी NH4 प्लस, यानी कि स्पेसी NH4 का संयुग्मिक क्षार पूछा है, क्षार इसका पूछा है। तो इसका जो क्षार अगर पूछेगा ना तो यहाँ पर जो एगो आयन है ना इसको आप लोग हटा दीजिएगा तो यहाँ पर बचेगा NH3 सिर्फ बचेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका 217 नंबर कहता है कि फॉर बेसिक सोल्यूशन, क्षारीय विलयन के लिए यहाँ पर बेसिक सोल्यूशन क्या होगा, क्षार के लिए पूछा है तो OH जो होगा ना ये आप सभी का H3, ठीक है, O प्लस से क्या हो जाएगा, ये आप सभी का ज़्यादा होगा। तो कहाँ पर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 18 नंबर कहता है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए बी इन NaBH4, दोस्तों NaBH4 में बी का ऑक्सीकरण संख्या पूछा है, आप लोग इसको निकाल लीजिएगा। सोडियम को आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, ब्रेनियम लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन लिख लीजिएगा। ब्रेनियम का आप लोग X मान लीजिएगा और आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालिएगा। तो इसका जो ऑक्सीडेशन आपका निकलेगा ये +3 निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को दोस्तों नहीं समझा रहे क्योंकि समय बहुत कम है, अभी कुछ देर बाद आपका एग्जाम होगा, इसलिए आपको फटाफट सारा प्रश्न को देख लेना है ताकि एक भी प्रश्न आपका मिस ना हो, ठीक है। एग्जाम में जो भी ऑप्शन बता रहे वही ऑप्शन एग्जाम में टिक करके आना है। इन द रिडक्स रिएक्शन, दोस्तों रिडक्स रिएक्शन में आप सभी से क्या होगा, तो रिडक्स रिएक्शन में आपका पूछा गया है जो कि यहाँ पर आपका दिया गया 2KS जो कि सॉलिड है, F2 क्या है, गैस है। यहाँ पर क्या बना रहा है, 2KF बना रहा है, 2KF बना रहा है। तो KF है ना, इसको अगर आप लोग तोड़िए तो पोटासियम आपका प्लस में जाएगा, फ्लोरीन आपका माइनस में। तो ऑक्सीडेशन उसी को बोलते हैं जिसमें प्लस होता है, तो यहाँ पर KS हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आप सभी का पोटासियम सॉलिड वाला। अब देखिए 20 नंबर का आता है कि इन आइसोसेलेट सिस्टम, विगलित निकाय में क्या होती है, तो विगलित निकाय में दोस्तों आपका होता है जानते हैं, देयर इज ए नाइदर एक्सचेंज ऑफ द मास और नॉर एनर्जी विद द सराउंडिंग, परिवेश में ना ही तो ऊर्जा का और ना ही द्रव्यमान का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। इसका दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर की, इन द रिएक्शन, जो रिएक्शन यहाँ पर दिया गया है ना कि CaHCO3, ठीक है, हॉल्ट वाइज आपका दिया गया, कैल्शियम ऑक्साइड का हॉल्ट वाइज है और इस प्रकार से बोला गया है। तो यहाँ पर X का मान बेसिकली पूछा दोस्तों, तो X का मान यहाँ पर इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो CaCO3 निकल करके आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सारा प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, आज के पेपर में यही पेपर में आपको प्रश्न रहेगा। इन द रिएक्शन, अभिक्रिया में दोस्तों यहाँ पर जो पूछा है ना कि Na2O2 + 2H2O में तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो दोस्तों यहाँ पर प्रोडक्ट जो आपका बनेगा ना वो क्या बनेगा, आप सभी को बता दें, प्रोडक्ट जो आपका बनेगा वो आप सभी का बनेगा, क्या बनेगा, NOH जो कि आपका क्षार है और आपका क्या बनेगा, H2O बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, ठीक है। 23 में कहता है दोस्तों द फॉर्मूला ऑफ ए क्विक लेंस इन, ठीक है, लाइमिन, काले चूना का सूत्र पूछा है, तो काले चूना का जो सूत्र हो जाएगा Ca हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सारा प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, चैनल पर पहली बार फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।
24 नंबर के बीच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉट, ठीक है, इस प्रकार से कार्बन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है। तो कार्बन का अपरूप कौन नहीं हो जाएगा आप सभी का, फॉस्फोरस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका 25 नंबर द फॉर्मूला ऑफ ए टेट्राबोरोनिन, टेट्राबोरन का दोस्तों सूत्र पूछा है, तो टेट्राबोरन का जो सूत्र हो जाएगा आप सभी का क्या हो जाएगा, टेट्राबोरन का आप सभी का जो सूत्र हो जाएगा क्या हो जाएगा जानते हैं, B4 और H आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद 26 नंबर है कि NaH रिएक्टेड विथ B2H6 टू गिव इज, यानी कि NaH B2H6 के साथ अभिक्रिया करके क्या चीज़ बनाएगा। तो ये दोस्तों जैसी अभिक्रिया करेगा ना, ये आप सभी का सोडियम बोरो, ठीक है, बोरो हाइड्रोक्लोरिक बना देगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोडियम बोरो हाइड्रेट बना देगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सारा प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, समझाने का टाइम नहीं है, फिर से आपको बोल रहे आज के पेपर में यही प्रश्न है, तो सारा प्रश्न को आप लोग बारीकी से देख लीजिए। 27 नंबर में दोस्तों यहाँ पर जो चित्र दिया गया इसका बोला गया ये एक किसका चित्र है, बेसिकली आपसे पूछा गया है। ये दोस्तों जानते हैं किसका हो जाएगा, तो साइक्लोपेंटेन का हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब 26 नंबर है कि IUPAC ने पूछा है, इस प्रकार से दिया गया है। तो IUPAC ने में देखिए सबसे पहले कार्बन के हुए 1 2 3 4 1 5 गो दोस्तों यहाँ पर कार्बन है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, पेंटेन कहेंगे, नहीं ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा पेंटेन, ठीक है, पेंटेंटीन ऑल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अब देखिए 29 नंबर का था कि द नंबर ऑफ द सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द CH2 डबल बॉन्ड CH2 मॉलिक्यूल से, CH2 का जो डबल बॉन्ड दिया गया इसमें उपस्थित सिग्मा के आवंतों की संख्या कितनी होगी। सिग्मा का दोस्तों आवंत पूछा है, तो दोस्तों यहाँ पर 5 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5, ठीक है। चलिए अब 30 नंबर का था C6H5, C6H5 दोस्तों ये क्या है, ये आप सभी का जो पूछा ये क्या है, तो ये आप सभी का दोस्तों फिनाइल फ्री रेडिकल है, यानी फेनिल मुक्त मूलक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 नंबर का था कि द रिएक्शन बेंजीन दे दिया गया CH3Cl के साथ आपका अभिक्रिया करा रहा है, और यहाँ पर क्या बना दे रहा है, तो CH3 आप सभी का यहाँ पर जाकर के जुड़ जा रहा है बेंजीन पर, और HCl को आपको अलग कर दे रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों ये कौन सी अभिक्रिया है, तो इसको हम लोग कहेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्किन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, सही आंसर। अब देखिए 32 नंबर कहता है कि द IUPAC नेम, ठीक है, ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ डांट बाय द ओरोजोनिल ऑफ पेंटेन टू आर। तो यहाँ पर दोस्तों पूछा कि पेंटेन टू आर में ओजोनी अपघटन के पश्चात बनने वाले उत्पादों का IUPAC नाम क्या होगा। तो इसका IUPAC नाम होगा प्रोपोन, ठीक है, प्रोपेनल इथेनल, यानी प्रोपेनल एन तथा इथेन, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 33 नंबर का था इन द कंबूशन रिएक्शन ऑफ अ ब्यूटेन, ब्यूटेन का दहन अभिक्रिया क्या होगा। तो ब्यूटेन का दोस्तों दहन अभिक्रिया जो हो जाएगा ये 13/2 हो जाएगा, किसका, ऑक्सीजन का, जिसमें आपका गैस होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए 34 नंबर दोस्तों कि द कॉमन ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुपेज, समान ऑर्थो और पैरा निर्देशित समूह है, किसका है, तो ये आप सभी का OH समूह का है, अल्कोहलिक का, ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर का आता है दोस्तों कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द एडिस रेन, निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा में उपस्थित सही नहीं है। तो अम्ल वर्षा में दोस्तों आपका एसिटिक अम्ल नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा केमिस्ट्री का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल क्वेश्चंस आज के पेपर में देखने को मिलेगा। फटाफट दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिजिक्स का पेपर ला दे रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।